एक देश की आर्थिक जद्दोजहद पूरी दुनिया के गोल्ड मार्केट को हिला सकती है। सोचने वाली बात है ना। चलिए आपको इस सवाल का जवाब थोड़ा आसानी तरीके से समझाता हूं। तुर्की ने ऐसा कदम उठाया है जिसने निवेशकों और अर्थशास्त्रियों को चौंका दिया है। महज 14 दिनों में 58 टन सोना बेचकर तुर्की ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, तुर्की की गिरती मुद्रा, लीरा और बेकाबू महंगाई ने देश को एक बहुत ऐतिहासिक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। तुर्की के केंद्रीय बैंक ने सिर्फ 2 हफ्तों में 58 टन सोना बेचा है। जी हाँ, जितना सोचिए आप कि एक कंट्री जिसने 58 टन सोना बेचा है, वहां पर क्या हालात होंगे, क्या ऐसा रीजन होगा, क्या वजह होगी जिस वजह से उसने इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। और जरा सोचकर देखिए, उसकी कीमत 8 अरब डॉलर से भी ज्यादा बताई जा रही है। यह कोई सामान्य आर्थिक घटना नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा में सोना का अचानक बिक्री करना वैश्विक बुलियन बाजार में हलचल पैदा कर देता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 मार्च को 6 टन और 20 मार्च में 92.4 टन सोना बेचा गया। इस भारी भरकम सौदे के बाद तुर्की का कुल गोल्ड स्टोर घटकर लगभग 513 टन रह गया है, जो पिछले 7 सालों में आई सबसे बड़ी गिरावट है। इस बेचे गए सोने को आधे से ज्यादा हिस्सा फॉरेन स्वैप डील्स के जरिए अमेरिकी डॉलर उधार लेने में इस्तेमाल हुआ। बाकी सोना सीधा खुले बाजार में उतार दिया गया। यह बिक्री इतनी विशाल थी कि इसने गोल्ड समर्थित ETF से होने वाली 43 टन की निकासी को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी इन 14 दिनों में तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा सोना विक्रेता बन गया है। लेकिन एक सवाल है, तुर्की ने ऐसा आखिर किया क्यों? दरअसल तुर्की की राष्ट्रीय मुद्रा लीरा भारी दबाव में है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद ऊर्जा आयात की लागत आसमान छू रही है और अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ गई है। ऐसे में लीरा को स्थिर रखना केंद्रीय बैंक के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। महंगाई को नियंत्रित करना और बाजार में तरलता बनाए रखने के लिए तुर्की को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का सहारा लेना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की का कुल विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 40 अरब डॉलर गिरकर 175 अरब डॉलर के करीब आ गया है। यह 2025 की तीसरी तिमाही के बाद का सबसे निचला स्तर है। अब इसका असर वैश्विक सोने की कीमतों पर साफ दिखा। जब इतनी बड़ी मात्रा में सोना एक साथ बाजार में आता है तो उसकी आपूर्ति बढ़ने से कीमतें गिरना स्वाभाविक है। लंदन में हुए इन सौदों के बाद हाजिर बाजार में सोने के दाम 3.1% तक लुढ़क गए और बाद में 2.4% की गिरावट के साथ बंद हुए। अब इसमें विश्लेषकों का मानना है कि अगर ऊर्जा संकट यूं ही बना रहा तो तुर्की को आगे भी ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो क्या तुर्की ये एक खास जो ये कदम उठाया है वो आने वाले समय में सोने को और सस्ता बना देगा, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी झटका है? ये इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है जो खबर के लीक होने के बाद पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दुनिया की गोल्ड कैपिटल से लेकर आपके शहर की ज्वेलरी दुकानों तक तुर्की की इस बिकावली का असर हर जगह महसूस होगा। जिसका मतलब है कि अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं या उसमें निवेश करना चाहते हैं तो इस वक्त आपको मार्केट के रेट पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। और यही है ग्लोबल मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई। एक देश का फैसला पूरी दुनिया की जेब पर असर डाल सकता है।